अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्रीन CS 217। आज हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत ही बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ फील्ड, उसके बाद व्हाट इज़ अ रिकॉर्ड और उसके बाद हम लोग फाइल को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो है ये सारा का सारा काम रिलेशंस के साथ होता है, यानी टेबल्स के साथ। टेबल को हम लोग रिलेशन भी बोलते हैं। और एक टेबल जिन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, इस वीडियो में हम लोग उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम लोग फील्ड की बात करें कि व्हाट इज़ अ फील्ड, तो अ कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स इज़ कॉल्ड फील्ड। यानी एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स का जो मजमूआ है, कम्बिनेशन है, उसको हम लोग बोलते हैं कि इट इज़ अ फील्ड। उसके बाद फील्ड इज़ आल्सो कॉल्ड कॉलम। बेसिकली कॉलम को ही हम लोग फील्ड बोलते हैं, क्योंकि एक जो टेबल है वो कॉलम्स और रोज पे मुश्तमिल होता है। तो जो कॉलम्स हैं उनको हम लोग कहते हैं कि दीज आर फील्ड्स। उसके बाद के जो फील्ड है, इट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा दैट कैन बी असेस्ड बाय द यूज़र। यानी कोई भी यूज़र जो भी डाटा असेस करेगा या रिट्रीव करेगा, तो कम से कम भी डाटा जो वो असेस करेगा, दैट विल बी अ फील्ड। नेम ऑफ ईच फील्ड इन आ रिकॉर्ड इज़ यूनिक। हर एक रिकॉर्ड में जितने भी फील्ड्स होंगे सबका नाम यूनिक होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है जिसमें यहाँ पे हमने कुछ डाटा एंटर किया है। ये सारे के सारे क्या हैं? फील्ड्स। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर एंड एड्रेस, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं? फील्ड हैं एक रिलेशन के। और इन सब का नाम क्या है? यूनिक। यहाँ पे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर एंड स्टूडेंट एड्रेस। एवरी फील्ड हैज़ इट्स डाटा टाइप। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि हर टेबल में जितने भी फील्ड्स होते हैं सबकी कोई ना कोई डाटा टाइप होती है, जो हम डेटाबेस क्रिएट करते वक्त उनको असाइन करते हैं। डाटा टाइप क्या करता है कि इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें इस वाले फील्ड में, स्टूडेंट नेम के फील्ड में, स्टूडेंट का नाम एंटर करना है। यानी हमें पता है कि इस वाले फील्ड में जितना भी डाटा होगा सारा का सारा टेक्स्ट डाटा होगा। इसलिए इस कॉलम को, इस फील्ड को क्रिएट करते ही हम लोग इसकी डाटा टाइप जो है वो असाइन करेंगे टेक्स्ट। और इसी तरह अगर हम स्टूडेंट रोल नंबर की बात करें तो इसकी डाटा टाइप है न्यूमेरिक। यानी इसमें जितना भी डाटा हम लोग एंटर करेंगे वो सारा का सारा न्यूमेरिक होगा, डिजिट्स पे मुश्तमिल होगा। और अगर ऐसा हो कि फॉर एग्जांपल इस फील्ड की जो हमने है डाटा टाइप न्यूमेरिक रखी है, तो इसमें अगर हम लोग टेक्स्ट डाटा ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा कि एक एरर जनरेट होगा। डाटा टाइप एरर जनरेट होगा जो हमें बताएगा कि आपने इस फील्ड की, इस कॉलम की डाटा टाइप न्यूमेरिक रखी है। ठीक है, तो ये हमारे पास फील्ड है। और उसके बाद हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ अ रिकॉर्ड। तो अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड रिकॉर्ड्स। यानी डिफरेंट फील्ड्स हैं, रिलेटेड फील्ड्स हैं, जिनको हम ट्रीट कर रहे हैं एज अ सिंगल यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स का डाटा है। अब यहाँ पे हमने स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर और उनके एड्रेस के नाम से 3 फील्ड्स बनाए हैं। अब रिकॉर्ड में क्या है कि रिकॉर्ड हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ रो। जैसे फील्ड को हमने कहा था कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ कॉलम, तो रिकॉर्ड जो है इट इज़ आल्सो कॉल्ड रो। इट कंटेन मल्टीपल फील्ड्स या सेट ऑफ फील्ड्स। अब ये एक रो है जिसमें स्टूडेंट रोल नंबर भी है और उसका एड्रेस भी है। यानी एक रो जिसमें मल्टीपल फील्ड्स हों या मल्टीपल कॉलम्स हों, लेकिन ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे अलग कर लिया एक स्टूडेंट का डाटा कि स्टूडेंट जो दूसरे नंबर पे हमारे पास है अहमद, उसका रोल नंबर है 2 और एड्रेस है फैसलाबाद। तो अगर हम ये वाला डाटा अलग से लिख लें तो हम कहेंगे कि दिस इज़ अ रिकॉर्ड, क्योंकि इसमें मल्टीपल फील्ड्स भी हैं। यानी ये स्टूडेंट नेम है,
ये हमारे पास उसका रोल नंबर है, और ये हमारे पास क्या है, उसका एड्रेस। ठीक है, तो रिकॉर्ड हमारे पास बेसिकली क्या है, इट इज अ रो दैट कंटेन मल्टीपल फील्ड्स या सेट ऑफ फील्ड्स। अब फील्ड और रिकॉर्ड के बाद हमारे पास तीसरी चीज जो है, दिस इज फाइल। यानी फील्ड्स और रिकॉर्ड्स मिलके क्या बनाएंगे, एक फाइल बनाएंगे। तो फाइल की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ फाइल। रिकॉर्ड में हमने देखा था कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स यूज्ड एज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। लेकिन फाइल में क्या है कि रिलेटेड रिकॉर्ड्स, यहाँ पे रिकॉर्ड्स यूज होंगे एज अ सिंगल यूनिट, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक फाइल है। फाइल इज आल्सो नोन एज डाटा सेट, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप्स का डाटा है, मल्टीपल डाटा है, इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि इट इज़ अ डाटा सेट। फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन डिफरेंट स्टोरेज मीडिया लाइक हार्ड डिस्क, यूएसबी एंड ऑप्टिकल डिस्क, या डिफरेंट और भी हो सकते हैं स्टोरेज मीडियाज हमारे पास। अब फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय फाइल है, इट मे कंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ 100 एम्प्लॉयज़। हो सकता है कि इस फाइल में 100 एम्प्लॉयज़ का डाटा हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि 1000 का हो, या फिर 2-3 रिकॉर्ड्स हो। ये जो डायग्राम है हमारे पास, ये हमें शो कर रही है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ फील्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल एंड कॉन्टैक्ट नंबर। ये सारे फील्ड्स जो हैं, ये एक फील्ड है, 2, 3, 4, 5, ये मल्टीपल फील्ड्स जो हैं मिलके एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसी तरह ये मल्टीपल फील्ड्स भी मिलके एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, और इसी तरह ये मल्टीपल फील्ड्स भी मिलके एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब हमारे पास मल्टीपल फील्ड से एक रिकॉर्ड बन रहा है, फिर ये दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा, चौथा, हो सकता है कि 100 तक जाएं। ठीक है, डिफरेंट रिकॉर्ड जो हैं वो सारे के सारे फिर मिलकर क्या बनाएंगे, एक फाइल बनाएंगे। तो फाइल किस चीज़ पे कंसिस्ट करती है, डिफरेंट रिकॉर्ड्स, सेट्स ऑफ रिकॉर्ड्स, और फिर रिकॉर्ड किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है, सेट्स ऑफ फील्ड्स। तो ये हमारे पास कंप्लीट जो डिटेल है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया फील्ड को, यानी ये जो एक चीज़ है, दिस इज कॉल्ड फील्ड। उसके बाद ये कंप्लीट जो चीज़ है, यानी मल्टीपल फील्ड्स जो है मिलके बनाते हैं एक रिकॉर्ड, और जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं वो मिलकर एक फाइल बनाते हैं, और जो कंप्लीट फाइल होती है उसको हम एज अ टेबल, एज अ रिलेशन ट्रीट करते हैं इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।